जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल हिंदू वर्त कथा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी रविवार वर्त कथा। एक बुढ़िया थी। वह प्रत्येक रविवार को सवेरे ही गोबर से घर लीपकर स्नान आदि कर भगवान की पूजा करती, फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसका घर सभी प्रकार के सुख और धन धान्य से पूर्ण था। किसी प्रकार का विघ्न अथवा दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद ही रहता था। उसकी एक पड़ोसन जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया रोज लाया करती थी, उस बुढ़िया की संपन्नता से जलने लगी। वह विचार करने लगी कि वह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अगले दिन से वह अपने गाय को अंदर बांधने लगी। वह रविवार का दिन था। बुढ़िया गाय का गोबर न मिलने के कारण अपना घर न लीप सकी। उस दिन उसने न तो भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न स्वयं भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोजन न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने कहा उसे गोबर नहीं मिला, इस कारण वह आपका भोग न लगा सकी। तब भगवान ने कहा, हे माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उसके दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः जब वृद्धा की आंखें खुली तो उसने देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। गौ और बछड़े को देखकर वह वृद्धा अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया। वहीं उसके खाने के लिए चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के अपने सोने का गोबर किया है तो वह चोरी से उस गौ का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गौ का गोबर उसकी जगह रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा करती। सीधी सीधी बुढ़िया को उसकी इस चालाकी की खबर नहीं हुई। सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। एक दिन भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ को घर के भीतर बांध दिया। प्रातः काल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। अब वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। पड़ोसन ने देखा कि गुड़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है, उसका सोने का गोबर उठाने का दाम नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी। अन्य कोई उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर शिकायत की कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास गऊ है जो नित्य सोने का गोबर देती है। आप सोना प्राप्त कर उसके प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? उसकी यह बात सुनकर राजा ने अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने का आदेश दिया। वृद्धा प्रातः भगवान का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोलकर ले गए। वृद्धा बहुत रोई चिल्लाई, किंतु राजा के कर्मचारियों के सामने कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रोकर ईश्वर से गऊ को पुनः लाने की प्रार्थना करती रही। राजा गऊ को देख बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वह उठा तो महल गोबर से भरा हुआ दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने यह गाय गऊ दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को महल में बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा उससे लौटा दिया और अपने कार्य के लिए उससे क्षमा प्रार्थना की। इसके बाद राजा ने उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य की संपत्ति तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अब कोई बीमारी और प्रकृति का प्रकोप उस नगर में नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार की हिंदू वर्त कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।